दिनांक 12 मई 2020 में योगी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को एक और झटका देते हुए 6 तरह के सरकारी भत्तों को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला लिया। मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले पिछले महीने जब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 1.5 साल तक बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया था, तो उसी के साथ उसने इन 6 भत्तों को भी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का निर्णय किया था। हैरानी वाली बात यह है कि इन भत्तों को कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस फैसले की मुख्य वजह कोरोना वायरस की महामारी के कारण हुई आर्थिक स्थिति से निपटने को बताया है। इन 6 भत्तों को खत्म करने से सरकार को करीबन 1500 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। आइए विस्तार से जानते हैं इन भत्तों के बारे में। इन 6 भत्तों में पहला भत्ता है नगर प्रतिकार भत्ता। यह भत्ता 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति माह तक नगर प्रतिकार भत्ता दिया जाता था। दूसरा भत्ता है सचिवालय भत्ता। यह भत्ता सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपए थी। सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद के कर्मियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तक के कर्मियों को मिलता था। इस भत्ते के खत्म होने से लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। तीसरा भत्ता जो सरकार ने खत्म किया है वो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता। चौथा भत्ता जो सरकार ने समाप्त किया है वो है अवर अभियंताओं को मिलने वाला 400 रुपए का विशेष भत्ता। पांचवा भत्ता जिस पे सरकारी गाज गिरी है वो है सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला आईएनडीपी तथा अर्दली भत्ता। इनको सरकार ने समाप्त कर दिया है। छठा और आखिरी भत्ता जो सरकार ने समाप्त किया है वो है पुलिस विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता। सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया। भत्ते खत्म किए जाने से कर्मचारियों और उनके संगठनों में हड़कंप मचा है। 6 भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त किए जाने को कर्मचारियों ने इसे अपने साथ धोखा बताया। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा ने भत्ते समाप्त करने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सरासर नाइंसाफी है। जिन भत्तों को स्थगित किया गया था उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कोरोना जैसी आपदा के समय जब सभी कर्मी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उस समय राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्णय लेना हतोत्साहित करने वाला है। इसके विरोध में आंदोलन होगा। उधर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय करेगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हर कर्मी इस समय कोरोना महामारी के बीच में जैसे तैसे हर संभव सरकार की मदद कर रहा है। फिलहाल भत्ते समाप्त करना उचित नहीं है। राज्य सरकार अपना निर्णय वापस ले, वरना अब कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि छठे वेतन आयोग की स्तुतियों में जो भी भत्ते समाप्त करने की सिफारिशें थीं, उन्हीं को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इन भत्तों को केंद्र सरकार ने भी समाप्त किया है। राज्य कर्मचारियों को वेतन, डीए और एचआरए मिलता रहेगा। प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। तमाम दिक्कतों के बाद भी कर्मचारियों को उनका वेतन समय से दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में 12,141 करोड़ राजस्व के रूप में सरकार को मिलना था, लेकिन उन्हें केवल 1,178 करोड़ ही मिला है। इन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए जो 6 भत्ते हैं उनको खत्म किया गया। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।